भोपाल गैस त्रासदी क्या है, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। भोपाल गैस त्रासदी, देखिए ये घटना है 2 सितंबर 1984 की, आज से 37 साल पहले की घटना है। और यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी, अमेरिकी कंपनी थी, भोपाल में संचालित हो रही थी। और अचानक 2 दिसंबर 1984 की रात को वहाँ की कंपनी में मिथाइल आइसोनाइड, मिक उसको बोलते हैं, वो गैस रिसने लगी। और यह बेहद जहरीली गैस होती है। आपको बता दें, वो कंपनी कीटनाशक मारने वाली जो दवाई होती है वो वहाँ उत्पाद क्या करता था। अब देखिए वहाँ जो है उस दुर्घटना वहाँ बहुत बड़ी संख्या में घटी। और वहाँ दुर्घटना में आने वाली एक महिला है अजीजा खातून। उनका कहना था कि तकरीबन 12:30 बजे थे, 12:30 की रात्रि, और मुझे अपने बच्चों की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी। जब कमरे में गए तो रोशनी थी और उसके बाद देखिए पूरा कमरा जो है धुआं से भर गया। हर तरफ चारों ओर चीख पुकार था, भागो भागो भागो। और लग रहा था कि सांस नहीं बल्कि आग जा रहा है अंदर, और आंखें बुरी तरह जलने लगी। और कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर ही 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए, लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और जहरीली हवा के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब थे, कामकाजी परिवार के लोग थे। और उनमें से जो है 50,000 लोग अभी भी बीमार हैं। कोई लोग काम भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से जो है बच्चे अभी भी यदि जन्म लेते हैं तो उसमें विकृति रहती है कई तरह की, वो सामान्य नहीं रहता है। हालांकि सरकार ने पुनर्वास के लिए भी योजना चलाई है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं किए हुए है। और लोग अभी भी जो है उसके खिलाफ कभी कभी आंदोलनरत दिखते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो तब दुर्घटना घटी, लेकिन वह लगता है कि वो तबाही दुर्घटना थी, लेकिन वो दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने कंपनी ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपाय को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया था। और 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में एक बार गैस का रिसाव हुआ था, पर उसमें भी मजदूर मरे थे, कुछ घायल भी हुए थे, लेकिन उसको अनसुना कर दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और सबूत से जो है साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी ही दोषी है। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी, और कानूनी लड़ाई में सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा, $3 अरब का, लेकिन 89 में 47 करोड़ मात्र, 6 गुना कम मुआवजे पर अपनी सहमति दी। और त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी किया, मगर सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ नहीं हुआ। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन प्रदूषण को कितना नुकसान हुआ, आदमी को नुकसान हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ। और भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए, जो कंपनी भाग गई वहाँ छोड़ के। लेकिन इसके अलावा साथ साथ जो वहाँ रसायन थे, विषैले थे, वो वहीं रह गए। और रसायन रिस कर क्या हुआ, ज़मीन में जाने लगा। अब वहाँ जो पानी है अभी भी पीने लायक नहीं है, लेकिन मजबूर लोग क्या करेंगे, अभी वो पानी कभी कभी पी लेते हैं, वही वाला पानी के। यह संयंत्र जो है डाओ केमिकल नामक कंपनी ने ले लिया कि हम इसको अब ले लेते हैं, लेकिन स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। और न्याय के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। और यूनियन कार्बाइड कंपनी का चेयरमैन था एंडरसन, उसको सज़ा नहीं हो सका। ये बहुत ही देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की ये स्थिति बनी थी। सरकारें कंपनियों को न्योता देकर बुलाती है, आइए मेरे यहाँ कंपनी खोलिए। और ये भोपाल गैस त्रासदी ये विनाश नहीं था, महाविनाश था। और इनकी वजह यदि देखें तो यूनियन कार्बाइड कंपनी भारत में अपना कारखाना क्यों खोली, इसके पीछे भी कारण था। और कारण इसका यह रहता है, एक नहीं कई कारण रहते हैं। कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है ना, यहाँ सस्ता श्रम मिल जाता है, बेरोजगारी लोग अधिक में संख्या में है, लोग कम कीमत पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही कंपनी यदि विदेश में, अपना अमेरिका कंपनी था, अमेरिका में यदि खोलता तो वहाँ नियम कानून करे हैं, वहाँ उनको ज़्यादा लागत आता, यहाँ के मुकाबले वहाँ के मजदूर को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, कम कीमत पर यहाँ काम करवा लेते हैं। और साथ साथ काम के घंटे भी यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, पर वहाँ नहीं करवा पाते हैं। और कई तरह की सुविधाएं होती है जो कि वहाँ देना पड़ता है, यहाँ नहीं देता है, यहाँ सिर्फ काम ले लेता है।
और इस तरह क्या होता है ना, लागत में कटौती वो कर लेते हैं, और इससे कि जो है सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि सुरक्षा उपाय की अनदेखी कर दी जाती है। यूनियन कार्बाइड कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या काफ़ी कम थी। और 1980 से 84 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगार के दलों की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने होती है, लेकिन उसको घटाकर केवल 15 दिन कर दिया गया था। तो कंपनी के लोग भी यहाँ पर बहुत बदमाशी किए थे। और यूनियन कार्बाइड कंपनी के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क देखिए कैसे होता है, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो पश्चिम वर्जीनिया में कंप्यूटरीकृत कंपनी से चेतावनी दी जाती है कि वहाँ रिसाव होने वाला है, पहले जो है लोग चला जाएगा मजदूर के, और रिसाव के लिए मजदूर के अंदाजे कैसे, और यहाँ क्या होता है मजदूर का अनुमान लगता है कि हाँ ये होगा वो होगा, पर वहाँ सब काम मशीन से हो जाता है, तो पता चल जाता है, लोग सुरक्षित बच निकलते हैं। और सुरक्षा, अब यहाँ पर आपको मन में आता है कि सुरक्षा हमारे में फ़र्क क्यों है, वहाँ सुरक्षित वातावरण कंपनी में दी जाती है, यहाँ नहीं दी जाती है। इसका जवाब है कि भारतीय मजदूर का मोल जो है ना कम माना जाता है, हम लोग की गिनती जो है वो लोग के नज़र में भी बहुत कम है, जानवर के मानंद। और एक मजदूर जाता है तो जो है क्या होता है, वो काम नहीं करेगा, उसकी जगह दूसरा मजदूर आ जाता है। लेकिन इसका सबसे मेन कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि कम तनख्वाह में भी लोग चाहते हैं कि कुछ न कुछ काम मिल जाए, और यही कारण है कि सुरक्षा से की जिम्मेवारी से कंपनी भी भाग जाती है, और इतनी तरह की दुर्घटना करके भी जो है भाग जाती है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि खदान में दुर्घटना घट गई, मजदूर फंस गए, तो वहाँ भी या अन्य जगह कई जगह कारखानों में जो है हर रोज़ दुर्घटना होती रहती है।